दोस्त, तुम्हें पता है एक ऐसा वाकया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एक चरवाहा था जो उनकी बकरियों की देखभाल करता था। एक दिन अचानक एक भेड़िया उसके पास आया और बोला, मुझे एक बकरी दे दो। चरवाहे ने हैरानी से कहा, ये बकरियां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हैं, मैं तो सिर्फ इनका ख्याल रखता हूँ। भेड़िया बोला, तुम जाकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से इजाजत ले आओ। चरवाहे ने कहा, अगर मैं चला गया तो तुम झुंड पर हमला कर दोगे। भेड़िए ने कसम खाते हुए कहा, जब तक तुम वापस नहीं आते मैं खुद इन बकरियों की हिफाजत करूंगा। अगर मैंने धोखा दिया तो मेरी आने वाली नस्ल बर्बाद हो जाए। और कहा जाता है उसकी ये कसम पूरी हुई। चरवाहा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास चल दिया। रास्ते के अजीब मंजर। रास्ते में चरवाहे ने पहला अजीब मंजर देखा। एक गाय जो अपनी ही बेटी का दूध पी रही थी। वो हैरान रह गया और बोला, सुभान अल्लाह, इसमें जरूर कोई राज है। थोड़ा आगे चला तो कुछ लोग बैठे हुए देखे। उनके कपड़े फटे हुए थे लेकिन उनके पास बहुत सारा सोना पड़ा हुआ था। चरवाहा सोचने लगा, इतना माल होने के बावजूद ये लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। फिर थोड़ा और आगे बढ़ा तो एक बहता हुआ झरना देखा। पानी की आवाज बहुत प्यारी थी। वो पीने के लिए आगे बढ़ा लेकिन जैसे ही पास पहुंचा तेज बदबू आने लगी। वो पीछे हट गया और कहा, सुभान अल्लाह, दिखने में साफ लेकिन अंदर से गंदा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत। आखिरकार चरवाहा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया और सारा वाकया सुना दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, जो गाय अपनी बेटी का दूध पी रही थी उसका मतलब ये है कि आखिरी जमाने में माएं अपनी बेटियों की कमाई पर गुजारा करेंगी। जो लोग सोना होने के बावजूद फटे कपड़ों में थे वो हराम और चोरी के माल से अमीर हुए होंगे। लोग हराम कमाई में सुकून ढूंढेंगे लेकिन बरकत खत्म हो जाएगी। और जो झरना दूर से साफ लग रहा था वो उन लोगों की मिसाल है जो दिखने में बहुत दीनदार होते हैं लेकिन उनके दिल दुनिया की ख्वाहिशों में डूबे होते हैं। दूर से नेकी नजर आती है मगर पास जाकर सच्चाई नहीं मिलती। भेड़िया और आखिरी सबक। ये सुनकर चरवाहा रो पड़ा और कहा, या अल्लाह, हमें ऐसे वक्त से बचा लेना। वापस आकर उसने देखा भेड़िया बाकी बकरियों की हिफाजत कर रहा था। चरवाहे ने कहा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाजत दे दी है, तुम एक बकरी चुन सकते हो। भेड़िए ने पूरे झुंड को देखा और सबसे कमजोर बीमार बकरी चुन ली। चरवाहे ने पूछा, तुमने इसी बकरी को क्यों चुना? भेड़िया बोला, क्योंकि ये अपने रब का जिक्र नहीं करती थी। जो अपने खालिक को भूल जाता है वो आखिरकार सबसे ज्यादा नुकसान उठाता है। ये कहकर भेड़िया चला गया और चरवाहा सोचता रह गया। इस कहानी का सबक ये है, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहो, गफलत से बचो, हराम कमाई से दूर रहो और अपने दिल को साफ रखो। दुरूद भजो उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो अपनी उम्मत से मिलने की ख्वाहिश में रोए।